जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का होम गार्ड के बूस्टर डोज 8.0 में। यानी ये 8वां वीडियो है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, क्लासेस को लेकर के, और आपका स्कोर भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दोस्तों कि आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, एक बार जरूर जाइए। होम गार्ड परीक्षा बूस्टर डोज, ये बूस्टर डोज आप अवश्य लगवा लीजिए। देखिए, कुछ बच्चों की वो कहना है कि सर यूपी पुलिस के लिए करिए। भाई साहब, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। ये जो क्लासेस है वो यूपी पुलिस के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस होम गार्ड का जीके सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आप पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी होम गार्ड के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों जाइए, तो ये आपको मिल जाएगा होम गार्ड बूस्टर डोज के नाम से, यहाँ कर लीजिए। और करंट अफेयर कराया है, संविधान कराया है, और उत्तर प्रदेश होम गार्ड अगर आप चाहते हैं दोस्तों बैच लेना, तो ये देखिए, जाइए पहले डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद बैच लीजिए। ठीक है, तो जैसे आप चाहते हैं, जो भी दोस्तों होम गार्ड का बैच लेना चाहते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस और होम गार्ड दोनों की तैयारी करें तो आप ये बैच लीजिए। देखिए, इसमें आपको यूपी पुलिस का बैच है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी और सामान्य ज्ञान दोनों चीज़ आपको पूरा करवा रहे हैं। यानी इस बैच में आपको संपूर्ण हिंदी और पूरा जीके और पूरी हिंदी मिलेगी। ठीक, किस तरीके से दोस्तों जीके, तो आप बता दें जीके हमने इस प्रकार से बांट रखा है, स्टैटिक जीके। ठीक है, और स्टैटिक जीके में टोटल दोस्तों कितने टॉपिक से आप देखेंगे, ये 24 टॉपिक कराएगा। देखिए, इसमें आपको दोस्तों टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी, कंबाइंड पीडीएफ नहीं मिलेगी। फिर करंट अफेयर दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश का अलग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, चर्चित टॉपिक अलग। फिर संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल साइंस, ये पढ़ाया जाएगा। और इसमें दोस्तों हमने होम गार्ड के भी स्पेशल टॉपिक डाल दे। क्यों? क्योंकि बच्चों कहना सर हम होम गार्ड और यूपी पुलिस दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही बैच में काम चल जाए, इसके लिए हमने ये कर दिया है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको जाना कैसे होगा, तो दोस्तों आप हमारे आएंगे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जैसे करेंगे फिर जाना होगा आपको पेड क्लासेस वाले कॉलम में, और जैसे ही आप पेड क्लासेस वाले कॉलम में आएंगे, ये देखिए, ये आपको दिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी व जीके बैच 2026। तो यहाँ पे आके आप ये बैच परचेस कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके यूपी पुलिस होम गार्ड के दोनों के लिए काम करेगी। जिनको केवल होम गार्ड चाहिए दोस्तों, वो 199 रुपये ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 299 रुपये इसका प्राइस है, ऑफर प्राइस में आपको 221 रुपये में दिया जा रहा है। तो दोस्तों देरी किस बात की, जाइए परचेस करिए। जिनको ई बुक्स चाहिए दोस्तों, ई बुक्स वाले कॉलम में आए। ठीक है, जिनको पीडीएफ कंबाइंड चाहिए, और दोस्तों जैसे आएंगे देखिए, ये होम गार्ड के स्पेशल टॉपिक का पीडीएफ है 121 रुपये में। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आपको 2026 का पूरा करंट अफेयर 26 रुपये मिलेगा। देखिए, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा दिया जाएगा, जैसे जैसे महीना बीतेगा वैसे वैसे डाल दिया जाएगा, इसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, चाहिएगा। और दोस्तों ये देखिए, आपको 2025 का पूरा करंट अफेयर चाहिए तो ये ले सकते हैं बैच। ठीक है, मात्र 25 रुपये में। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर का चाहिए आपके लेखपाल वगैरह के लिए, तो आप ये ले सकते हैं। ई बुक हिंदी की मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा। ठीक, ये रही स्टैटिक जीके यूपी पुलिस के लिए एकदम अपडेटेड और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, और संविधान की ई बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहिए परचेज करिए। तो चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 141 का कहता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। भूदान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो यार केगा किसके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। कभी कभार ये पूछता कहाँ से की गई और कब की गई। देखिए, क्वेश्चन आपको 360 डिग्री पढ़ना है कि कैसे भी क्वेश्चन आ तो यहाँ से क्वेश्चन कोई छूटे ना। ठीक है, तो याद रखेंगे भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, और इनको पता है आपको कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, कौन सा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 में, कब, 18 अप्रैल 1951, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद इनके द्वारा चलाया गया। कहाँ से शुरुआत की गई, ये क्वेश्चन भी आपको यूपीएससी में आया था। तो कहाँ शुरुआत की गई, तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। ठीक है, जिसमें था क्या कि जिनके पास दोस्तों जमीन होती थी वो अपनी स्वेच्छा से जमीन दे देते थे किसी गरीब के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य जमींदारों से जमीन दान में लेकर उसे भूमिहीन गरीब किसानों में बांटना। आपको बता दें, विनोबा भावे ने पूरे भारत में पदयात्रा की और 44 लाख एकड़ से अधिक भूमि दान में हासिल की और गरीबों को दिया। यानी कि इसका मतलब क्या था कि जिसके पास दोस्तों बहुत ज्यादा जमीन है वो दान करता था, फिर जिनके पास जमीन नहीं होती थी उनमें बांट दिया जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपसे कि भूदान आंदोलन के शुरुआत किसने की, विनोबा भावे ने। ठीक है, कहां से शुरू हुई थी, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से, और कब हुई थी, 18 अप्रैल 1951 को।
ठीक है, इतना आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? रजत मतलब होता है क्या? चांदी। ठीक है, तो चांदी जैसा क्या चमकता है दोस्तों, आप देखें अंडा। ठीक है, तो अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। आपको बता दें इसके जनक कौन मानते हैं दोस्तों? इंदिरा गांधी इसका जनक मानते हैं। आपको बता दें कि भारत में अंडा उत्पादन और पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, जो कि दोस्तों 1969 से लेकर के 78 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। इस क्रांति का उद्देश्य संकर नस्ल की मुर्गियां और बेहतर प्रबंधन द्वारा अंडों के उत्पादन को बढ़ाना था, जिसमें डॉक्टर बीवी राव, याद है दोस्तों, डॉक्टर बीवी राव जिन्हें हम पोल्ट्री उद्योग के जनक बोलते हैं, ठीक है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी। तो रजत क्रांति संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति संबंध किससे दोस्तों? तिलहन से। ठीक है, नीली क्रांति का मछली उत्पादन से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज याद रखना। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय यानी IMF। आपने सुना होगा ना कि IMF से कर्जा लेकर आ गया पाकिस्तान ना, तो IMF यानी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपको बता दें कि जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में विचार विमर्श के दौरान विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन की सहमति बनी, यानी दो ऐसे फंड ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत बनी। कहां से? ब्रेटन वुड सम्मेलन से। क्वेश्चन पूछ सकता है कहां से? ब्रेटन वुड सम्मेलन दोस्तों 1944 से, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की। ठीक है, बात करते हैं उद्घाटन की, तो 27 दिसंबर 1945 उद्घाटन हुआ, जबकि ये कार्य करना है 1 मार्च 1947 से शुरू किया। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। कुल 191 सदस्य हैं दोस्तों। 191 सदस्य कौन है? लिक्टेनस्टीन। ठीक है, मुद्रा क्या है दोस्तों इसकी? तो SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट दोस्तों, जिसे हम गोल्डन पेपर भी कहते हैं। बात करते हैं तो यह विकसित और विकासशील देशों को ऋण देता है। ठीक है, ऋण देने के लिए प्रथम उप प्रबंधक निदेशक कौन इसके? गीता गोपीनाथ थे, भारत के। आपको बता दें IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को यानी कि FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिए दोस्तों। यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 191। ठीक है, चलिए आपको बता दें अगला क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था जनसंख्या के मामले में? तो थाने दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। थाने की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, 1,10,54,131, जो कि महाराष्ट्र का जिला। फिर उसके बाद उत्तरी 24 परगना हो जाता दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा दोस्तों जिला जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे छोटे जिले की बात कर ले दोस्तों, तो दिबांग घाटी, जहां की 7,948 जनसंख्या थी, अरुणाचल प्रदेश की। फिर दूसरा दोस्तों अंजाव, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा थाने और सबसे कम दिबांग घाटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कहाँ है ना, यानी कहाँ पे में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित किया गया दोस्तों। कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं कि वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों। आपको बता दें कि वर्तमान दोस्तों पहले दोस्तों कितनी थी? 6 थी। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि 5 भाषाएं और जोड़ी गई, यानी कि टोटल वर्तमान में 11 भाषाएं हो गई हैं। कौन सी? शास्त्रीय भाषाएं। तो टोटल कितनी है? 11। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले दोस्तों तमिल बनी 2004 में। फिर संस्कृत को दोस्तों 2005 में, फिर तेलुगु को 2008 में, फिर कन्नड़ को भी 2008 में, फिर मलयालम 2013 में शामिल किया और उड़ीसा को 14 में। तो दोस्तों ये पहले थी, कितनी थी? 6 पहले थी। फिर 5 दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 दोस्तों ये 5 और शामिल कर दी गई, और कितनी हो गई? 11। नई कौन सी भाषाएं शामिल की गई? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इनको भी दोस्तों आपके शास्त्रीय भाषाओं में डाला गया, तो ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्तमान में टोटल 11 भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं जिनको कहते हैं। ठीक है, कितनी हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों। राज्य मानवाधिकार के बारे में याद रखेंगे कि इसमें 1 अध्यक्ष और 2
अन्य सदस्यों के साथ दोस्तों टोटल 3 सदस्य हो सकते हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है अपने, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय हमारे लखनऊ में है। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, 2+1 यानी कि टोटल 3। आपको बता दें कि राज्य मानवाधिकार एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। आपको याद रखना कि आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत की नेपाल और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा कौन करता है। देखिए जो हमारे भारत की सुरक्षा है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बीएसएफ होती है, ठीक है, बीएसएफ होती है, उसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं नेपाल और भूटान के लिए कौन सी मतलब सुरक्षा करती सेना, तो याद रखेगा सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम एसएसबी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसएसबी हमारी सुरक्षा करती है नेपाल और भूटान बॉर्डर की। ठीक है, इसका गठन दोस्तों 1963 में हुआ था, जिसका आदर्श वाक्य क्या है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। आपको बता दें कि भारत नेपाल व भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा हेतु तो दोस्तों इसका गठन किया गया था सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, याद रखेगा, यूपीएससी में पूछा गया। चलिए अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, दोस्तों सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भारत और बांग्लादेश में स्थित दोस्तों, आप बता दें इसका ज्यादातर भाग बांग्लादेश में। ठीक है, सुंदरबन में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से पता होगा ना, मैंग्रोव वन दोस्तों, है ना। इसके अलावा दोस्तों सुंदरबन में बंगाल टाइगर भी होते हैं। ठीक है, याद रखेगा, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ये भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यह डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और दोस्तों मेघना, पता ना 3 नदियां मिलती हैं, उनसे द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। क्या है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई दोस्तों, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई, तो ब्रिक्स द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा मेरे साथियों न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत कर दी गई। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2014 में। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिक्स के 5 देशों द्वारा जुलाई, है ना, 21 जुलाई 2015 को इसका परिचालन किया गया। देखिए ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, अब वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, BRICS, है ना, ब्रिक्स। ठीक है, बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 नाम, 5 सभी देशों के पहले कैपिटल से। अब इसमें देशों की संख्या बढ़ गई, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, विचार कब आया था, तो दोस्तों 2012 में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान। मुख्यालय इसका कहाँ है, संघाई चीन में है। देखिए पूछा गया है पेपर में। ठीक है, नवीनतम सदस्य कौन सा, अल्जीरिया दोस्तों। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केवी काथन दोस्तों भारतीय थे। वर्तमान अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो दोस्तों ब्राजील के हैं। आप बता दें, इस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक आविदान शेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में साग भाजी। इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ, इज्जत नगर, है ना, बरेली उत्तर प्रदेश। केंद्रीय औषध दोस्तों लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ, लखनऊ में है। केंद्रीय दलहन दोस्तों कानपुर में है, इंपॉर्टेंट है। और साग भाजी आपको मैंने बता दिया वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, 153 नंबर कि 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, आपको पता है कि देखिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री टोटल मिलाकर के दोस्तों 131 दिए गए। कितने दिए गए, 131 मेरे दोस्तों दिए गए पद्म भूषण। ठीक, पद्म विभूषण कितने, 5, है ना, पद्म विभूषण 5 और पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113, टोटल मिलाकर 131 दिए गए 2006 में, 2026 में। ठीक है, तो किसको किसको दिया गया दोस्तों, जो 5 आपके पद्म विभूषण दिए गए उनके बारे में बात कर लेते पहले। तो पद्म विभूषण देखिए क्वेश्चन नाम पूछा जा सकता है यहाँ से, इसलिए मैंने नाम भी डाल दिए। धर्मेंद्र दोस्तों आपको पता कलाकार है, जय और वीरू आपको बहुत फेमस होंगे। अभी इनके दोस्तों 21 मूवी आई थी, उसमें इन्होंने अंतिम रोल निभाया है। ठीक है, तो इनको कला क्षेत्र में, एन राजन को कला क्षेत्र में, पी नारायण को शिक्षा और साहित्य के लिए, और केटी थॉमस को और वीएस अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर के लिए इन दोनों को दिया गया है। तो 5 लोग दोस्तों ये नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, वहीं पद्म भूषण दोस्तों ये दोस्तों दिया गया है कितने लोगों को, 13 लोगों को। 13 लोगों में कौन कौन है, तो दोस्तों यार के अलका याग्निक गायक है, ममूटी, पीयूष पांडे, है ना, और शतावधारी आर
गणेश दोस्तों ईद अलग क्षेत्र में दिया गया इन सबको, ठीक है। उसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन दोस्तों, वीके मल्होत्रा और विल्लपल्ली नटेशन दोस्तों इनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया। और के रामास्वामी पलानीस्वामी और डॉक्टर नोरी दत्ता त्रेंडू ये दोस्तों इनको मेडिसिन में दिया गया। और विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। 11 हो गए। और 2 लोग दोस्तों इनको दिया गया है उदय कोटक को इंडस्ट्री के लिए और SKM मैलानंदन को दोस्तों सोशल वर्क के लिए दिया गया दोस्तों। ये हो गए आपके 13 सदस्य, ठीक है। और चलिए अगला है ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोमोनी। क्या है? सोमोनी। ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोमोनी। राजधानी क्या है? दुशांबे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए वही तुर्कमेनिस्तान के है ना अशगाबात है, मनात मुद्रा हो गई। तुर्की का अंकारा और मुद्रा लीरा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया राजधानी और रैंड मुद्रा। दक्षिण कोरिया के दोस्तों सियोल राजधानी, वान मुद्रा। दक्षिण सूडान के दोस्तों जुबा राजधानी और पाउंड मुद्रा। और वहीं फिलीपींस की मनीला राजधानी और पेसो मुद्रा। चलिए समझ गए। चलिए अगला विश्व श्रवण दिवस का मनाते हैं दोस्तों, तो 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। आप क्या रखना है कि 3 मार्च को हम विश्व वन्यजीव और विश्व श्रवण दिवस दोनों मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। 3 मार्च को ही राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है। 2025 में 87वीं इसकी वर्षगांठ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 4 मार्च 1968 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई इसलिए मनाते हैं। और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं। भाई एप्पल के टिम कुक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, मास्टर कार्ड के माइकल माईबैक हैं, है ना। इन्फोसिस के सलील पारेख हैं, गूगल अल्फाबेट के दोस्तों सुंदर पिचाई हैं, अमेजन के एनडी जेसी हैं, फ्लिपकार्ट के कल्याण है ना कृष्णमूर्ति हैं, मार्क जुकरबर्ग दोस्तों फेसबुक के हैं, ट्विटर के दोस्तों आपको लिंडा है ना याकारिनो हैं, और व्हाट्सएप के विल कैथकार्ड हैं, और यूट्यूब के नील मोहन हैं, ठीक। स्नैपचैट के इवान स्पीगल हैं, और इंस्टाग्राम के एडम मोरेसी हैं। चलिए और दोस्तों जो जोहो जिसमें दोस्तों आपको आराटाई, जोहो मेल और उला ब्राउजर आता है उसके श्रीधर वेम्बू हैं, ठीक है। चलिए अगला है मदर मैरी कम टू मी, किसकी रचना है दोस्तों? अरुंधति राय की, ठीक है। वहीं दोस्तों आपको बताते हैं जैसे विटनेस इसकी साक्षी मलिक की है ना। स्पीकिंग विद नेचर दोस्तों रामचंद्र गुहा की है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज दोस्तों ये राघवेंद्र तनवर की है। द वर्ड आफ्टर गाजी दोस्तों पंकज मिश्रा के क्वेश्चन पूछा गया भी, ठीक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड दोस्तों कैप्टन SN अहमद की है। और द राइज ऑफ द हिटमैन ये R कौशिक की रचना है, याद रख सकते हैं। चलिए अगला है मानव द्वारा प्रयोग किया जाने सबसे पहला धातु कौन सा है? तो तांबा है। क्या है? तांबा है दोस्तों। आप बता दें मानव द्वारा प्रयोग किया जाने पहला धातु क्या है? तांबा है। यह अत्यधिक चमकीला व विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत कार्यों में अधिक प्रयोग होता है दोस्तों। इसका अयस्क कौन कौन से हैं? तो चेल्कोसाइड और चेल्कोपाइराइड। देखिए कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन मिला के। पीतल कैसे बनता है? तांबा और जस्ता मिला के, ठीक है। उत्पादक देश इसके प्रमुख कौन है? तो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और भंडारण राज्य कौन से जहां भंडार सबसे ज्यादा है? तो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। और देश में सबसे ज्यादा कहाँ तांबा होता है? चिली के, ठीक है। और अगर अपने यहाँ खान की बात करें तो उसको खेतड़ी हो गया, झुंझुनू हो गया, ठीक है। राजस्थान के सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, झारखंड के, तो यहाँ सर्वाधिक तांबा होता है। चलिए अगला है सरधना मेला दोस्तों। सरधना मेला का संबंध कहाँ से है दोस्तों? मेरठ से है। मेरठ तो बता दें सरधना, मेरठ में सरधना जगह पड़ती वहां पर होता है। इस मेला के दौरान चर्च में एक बड़ा भोज आयोजित होता है। यह मेला हर नवंबर महीने के पहले रविवार को मदर मैरी को सम्मानित करता है, ठीक है। हर साल नवंबर महीने के पहले रविवार को, ठीक है। नौचंदी दोस्तों ये मेरठ में लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। नौचंदी देवी मंदिर व हजरत वाले मियाँ की दरगाह के निकट होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की नगद राशि दोस्तों 3,11,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 10 लाख कर दी है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा आई होप। एक बार मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या बूस्टर डोज ले लीजिए, ठीक है, लगवा लीजिए, काम आएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी के मिल जाएंगी। और जिसको भी चाहिए दोस्तों बैच वगैरह हमारे ज्ञान आरवेल ऐप को डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर में जाकर के वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।